ईरान ने भैया इतना जबरदस्त हमला कर दिया, चाहे यूएई हो, जॉर्डन हो, कतर हो, सऊदी अरबिया हो, तेहरान हो, इराक हो, सब पर एक बार में अटैक कर दिया है ईरान ने। सऊदी अरबिया एकदम मतलब कहने लगा है, और इजराइल पर भी। लेकिन इजराइल मतलब ईरान को पहले ही बोल दिया है कि भैया तुम्हारे अटैक करने से पहले मैं अटैक करूंगा। और देखिए 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? इजराइल गए थे। इजराइल गए और जैसे ही वो इंडिया आते हैं, पहले तो इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पर। अब ईरान इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में कि उसने एक बार में 8 कंट्री पर भाई अटैक कर दिया। चाहे जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, तेहरान हो, इराक हो, कोई भी हो, इजराइल को तो कह के भाई उसने अटैक किया है। और ऐसे जगह पर अटैक किया है पर जहां पर अमेरिका की सेना रुकी हुई है, चाहे आर्मी बेस हो, चाहे एयर बेस हो, कहीं भी हो, ईरान ने अटैक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि चाहे हिंदू कंट्री तो कोई है नहीं, सारे के सारे मुस्लिम कंट्री है। अब यहाँ पर वो बात नहीं है कि, अब वही बात है शिया सुन्नी वाली बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि विश्व युद्ध होगा, तो क्या सच में विश्व युद्ध होगा? और विश्व युद्ध जो बातें कह रहे थे कि विश्व युद्ध होगी, विश्व युद्ध होगी, भाई एक तरफ 8-8 कंट्री, 9-9 कंट्री एक साथ लड़ने के लिए आ गई है, तो अदर कंट्रीज क्या सोच रही होगी? आप अभी देख रहे हैं कि रूस भी लड़ रहा है एक तरफ भारत की भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से हुई। अमेरिका जो है मतलब अलग ही उसकी चल रही है भाई। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सारे कंट्री आग में घुस रहे हैं, आग में अब जा रहे हैं भाई लड़ाई लड़ने। और ऐसा ना हो कि ये बात सत्य हो जाए कि भाई 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो एक कहावत है ना कि दुनिया खत्म का हुई। समय आ गया है, लग रहा है कि दुनिया सच में खत्म हो जाएगी भाई। अभी न्यूज देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है यार, लोग अफरा तफरी किए हुए हैं। बहुत ऐसे कंपनीज हैं जो भाई सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन में उनकी प्रोजेक्ट चल रही है। पता नहीं क्या होगा, आदमी तो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगा अगर ये बहुत विकराल रूप ले लिया है। तो छोटे मोटे हो गए तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने 8 कंट्री पर कर दिया, इजराइल ने तो 1 कंट्री पर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर 8 कंट्री पर अलग ही मतलब ईरान कर दिया है। क्या होगा कोई नहीं जानता, बट भारत के लोग संयम बना के रखे, ज़्यादा वो नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर अब वही चल रही है कि नरेंद्र मोदी आए और वहाँ पर इजराइल ने खेल दिया। वैसे इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है भाई, लेकिन देखते हैं कि भाई क्या होता है। शांति बनाना ही सबसे सुखद और सबसे प्रिय चीज़ है। अगर अशांति बनाओगे तो रेले जाओगे, सब रेले जाओगे, मतलब शांति तो नहीं मिलेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था से लेके जन तन माल जो भी है ना, सबकी नुकसान होगी दोस्तों। बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गया है। अब त्राहिमाम अगर नहीं रुके तो भाई कहाँ तक जाएगी ये युद्ध, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज देख लो गाजा की क्या हाल हुई है, फिलिस्तीन की क्या हाल हुई है। मतलब लड़ाई का कोई विकल्प मतलब है तो वो शांति, और यहाँ पर कोई शांति नहीं चाहता है। सब ससुरे लड़ाई झगड़ा करके पता नहीं हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, सबको अलग अलग ही है। बाकी कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको आपकी क्या राय है, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया जल्दी आओ, इसलिए अपना देश तो भाई अपना देश है। बाकी राधे राधे।